एसएससीआई की यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की 10वीं क्लास और हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास लाया हूं, जिसमें हम कुछ न्यू क्वेश्चन के बारे में आज देखेंगे। कैसे सॉल्यूशन होता है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। और जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बंदे हैं और इस क्लास पे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, ठीक है, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में हम देखेंगे दो भवन जिसकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 117 मीटर है, उनके शीर्ष के बीच की दूरी 136 मीटर है। दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी? यही क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, काफ़ी देखिए, ये आपको बोला है दो भवन। मान लीजिए दो भवन तो भवन होगा, घर होगा, उसकी एक ऊंचाई होगी। उस ऊंचाई को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। घर एक ये भवन हो गया ए, ठीक है, उसकी ऊंचाई 53 मीटर है। ये आपके भवन है, इसकी जो ऊंचाई है वो 53 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 53 मीटर हो गई। अब यहाँ पे हम भवन बी बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई 117 मीटर है। तो 117 मीटर है तो थोड़ा इससे बड़ा होगा, ये भवन बी हो गया, ठीक है। अब क्या है, इनके बीच की ये दूरी होगी कुछ, यही दूरी सेम यहाँ पे भी होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी, और उसके बीच में भी बोला है उनके शीर्ष के बीच की दूरी 136 है। उनके शीर्ष, तो शीर्ष यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। भाई ये ए भवन है, ये बी भवन है, तो इनके पास एक एक पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ से मैच कराएंगे, ठीक है, यहाँ से मैच कराएंगे तो 136 मीटर होगा, ठीक है। ये भवन जो है इनके बीच शीर्ष के बीच की दूरी 136 मीटर हो गई। तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। और चूँकि ये 117 है, 153 है, तो ये वाली इतनी दूरी 153, ये भी 53 मीटर होगी, ठीक। अगर ये 53 मीटर है तो ये दूरी क्या होगी, इस 117 में से 53 मीटर घटा देंगे तो आपको वो वाली दूरी मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 64 मीटर। क्या आ जाएगा? 64 मीटर। ये दूरी आ गई 64 मीटर, ठीक है। अब ये पॉइंट मान लीजिए सी है, तो एक यहाँ पे त्रिभुज क्रिएट हो गया, समकोण त्रिभुज क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसमें ये लंब का काम कर रहा है, ये कर्ण का काम कर रहा है, ये आधार का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या 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 है ये देख लीजिए। जो BC पॉइंट है ये लंब का काम करेगा, ये कितना हो गया 64 मीटर। और AB पॉइंट है वो कर्ण का काम कर रहा है, वो क्या हो गया 136 मीटर। और पूछा है इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी पूछा है, ये वाली दूरी, ठीक है। इसको मान लीजिए x दूरी है, तो ये भी दूरी x हो जाएगी आपकी, ये भी x है क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों बीच की दूरी समान होगी, तो ये x हो गई, तो इतनी दूरी वो भी, क्योंकि शीर्ष भी सेम एंगल है, ये वाला, ये भी 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का, ऊपर सेम लाइन जा रही है, तो यहाँ के बीच की दूरी x हो जाएगी। तो ये दूरी x ले ली आपने, ठीक है। तो हमारे पास AC बराबर क्या आ गया, आधार बराबर x मीटर, ठीक, x मीटर हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें दो भुजाएं पता है, एक तीसरी भुजा निकालनी है, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए उस तरह के लिए। जैसे इसको लिखेंगे 136 का स्क्वायर, अब इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर यहाँ इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 17 × 8 लिख सकते हैं। तो देखिए ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या, जो मैंने एक बार क्लास ली थी उसमें बताया था ट्रिपलेट के बारे में, कि अगर 15, 8, 17 का एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे देखिए 17 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो एक बचा कौन सा ट्रिपलेट, वो 15 बचा। तो सब में यहाँ पे 8 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 15 में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा।
और इतना काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे, वर्क करोगे, फिर उसको घटाओगे आप, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। तो ये थोड़ा सा आप अपने माइंड से ये चीज़ें देखनी होंगी आपको कि हम कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 17 इंटू 8 लिखें, 8 इंटू 8 लिखें, तो ये सिंपली आपको समझ में आ जाएगा 15 इंटू 8 होगा। ये कितना हो जाएगा? 120 मीटर। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, आपको डायरेक्ट आंसर आ गया। और ये आप खुद से कर लेना, खुद करके देखना इस चीज़ को, ये कितना लंबा और कितना लेंदी होगा। और अगर आपको ये वाला ट्रिपलेट याद है जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, पीछे जो भी क्लासेस गई हैं, मैंने ट्रिपलेट के बारे में कुछ बताया था कि कुछ आप ट्रिपलेट याद करके रखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिले, आप काफ़ी फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर 120 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सीढ़ी 50 मीटर ऊंची दीवार के सहारे टिकी है। एक सीढ़ी है, वो 50 मीटर की ऊंची दीवार है, ये मान लीजिए दीवार है 50 मीटर की ऊंची। ठीक है, अब बोलता है इसी के सहारे, दीवार के सहारे टिकी है। क्या टिकी है? सीढ़ी। देखिए आप कहीं भी, आप अपने घर में जहाँ भी सीढ़ी यूज़ करते हैं, उस सीढ़ी कभी सीधी ऐसे नहीं रहती। ठीक है, वो हमेशा कुछ एंगल लेके झुकी रहती है। तो हम यहाँ पे इस सीढ़ी को यहाँ से झुका देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंगल भी बता रहा है 45 डिग्री है, तो हम एक यहाँ पे लाइन बनाएं, इस लाइन से इस लाइन को मैच करा दें, और ये जो डिग्री है वो 45 डिग्री हो गया। तो देखिए जब भी ये कोण 45 डिग्री हो या ये कोण 45 डिग्री हो, तो लंब आधार के बराबर हो जाता है। लंब आधार के बराबर होता है। ठीक है, लंब आधार के बराबर होता है, ये ध्यान देना है आपको। लंब किसके बराबर होता है? आधार के। तो अगर ये लंब आधार के बराबर है तो आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये X मान लीजिए। यही जो पूछा है उसने, सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी बताएं। तो सीढ़ी का ये पैर ये हो जाएगा और दीवार ये हो गया, तो इससे इसकी दूरी मान लीजिए X है। तो इस केस में क्या होगा? डायरेक्ट जो 50 मीटर है वो X के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा वो आप देख लें। अगर आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं या पिछली क्लासेस ले चुके हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कैसे होगा। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या कर सकते हैं? tan 45 डिग्री लिखें, लंब बटे आधार 50 बटे x लिखें, ये 1 हो गया, 50/x हो गया, x बराबर 50 मीटर हो गया। तो जब भी ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, कोई भी एक एंगल 45 डिग्री हो, तो लंब और आधार जो हैं वो बराबर होते हैं। लंब और आधार आपस में बराबर होंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे 45 डिग्री मेंशन किया गया हो, तो आप बेझिझक लंब के बराबर आधार को लिख सकते हैं। मतलब ऊंचाई जो है उनके बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंचाई जो है, दिए गए ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है उनके बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई बराबर उनके बीच की दूरी। कब? जब 45 डिग्री का एंगल रहेगा। ये याद आपको रखना है। कभी भी एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से इसको शॉर्ट में मन में ही सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट वही आंसर लिख देना है आपको। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, ये देखिए 3 त्रिभुज हैं, इनका काफ़ी रोल रहता है। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी किस तरह से सेट किए जाते हैं, कैसे सेट किया जाता है, इन 3 त्रिभुजों का काफ़ी रोल रहता है। इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से समझें कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए पहला त्रिभुज है, इसमें देखिए एंगल क्या है? 15 डिग्री, 75 डिग्री। जनरली जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें जो एंगल होते हैं हमारे, या तो 30 डिग्री रहता है, या 45 डिग्री रहेगा, या 60 डिग्री रहेगा। ये 3 एंगल के अलावा एक 15 डिग्री का एंगल होता है, एक 75 डिग्री का एंगल होता है। ये 5 जो एंगल हैं इन्हीं के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब काफ़ी एग्जामिनर इसी बेसिस, इन्हीं एंगल के भी आसपास में ही क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो
आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप अगर आप पहले से ही जान रहे हो तो आप इसका कैसे यूज़ करोगे वो देखो। पहले तो अगर लंब √3 - 1 है, √3 + 1 है, तो जो आपका कर्ण है वो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम निकालें तो देखिए अगर tan 15 की बात करते हैं तो tan 15 डिग्री बराबर क्या हो गया, √3 - 1 √3 + 1। ठीक है, इस त्रिभुज के एवरेज में हो गया। अगर यहाँ से tan 75 निकालें तो क्या होगा, √3 + 1 √3 - 1। ये चीज़ आप याद भी रख सकते हैं कि tan 15 का मान क्या होता है, यही tan 15 की वैल्यू भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। tan 15 की वैल्यू या tan 75 की वैल्यू यही होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब देखिए दूसरे त्रिभुज में, इसमें देखिए क्या है, ये 1 यूनिट है, ये 2 - √3 यूनिट है, तो कर्ण क्या आएगा, √2 ब्रैकेट में √3 - 1। देखो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, काफ़ी कुछ खास नहीं है। देख लो ये आता कैसे है, ये एक रेशियो है, ये रेशियो है किस तरह का, जैसे ये 2√2 है, √3 + 1 है, √3 - 1 है। तो अगर कोई क्वेश्चन में ऐसे कॉमन बैठा है, जैसे मैंने बताया था पीछे एक क्वेश्चन अभी 15, 8, 17 वाला, इसमें क्या कॉमन बैठ रहा था, 8 सबके साथ कॉमन बैठ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी 8 बैठ रहा था, यहाँ पे भी 8 बैठ रहा था। तो हमारा क्वेश्चन हम ट्रिपलेट की वजह से हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो ये भी एक ट्रिपलेट है, इसको भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ये 15 डिग्री और 75 डिग्री के लिए ट्रिपलेट है, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। अब यहाँ से देखिए इस त्रिभुज से tan 15 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो 2 - 3 हो गया। और इसी तरह tan 75 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ से 75 डिग्री की लंब ये हो जाएगा। तो ये आप अगर प्रमेय वगैरह प्रमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + √3। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखेंगे जब आप, तो इसमें tan 15 डिग्री बराबर क्या आएगा, 2 + √3। ठीक है, और tan 15 बराबर, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, त्रिभुज एक ही है, ये वही आएगा, चेंज नहीं होगी। प्रमेयीकरण करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी। मतलब आपको याद रखना है ये चीज़ कि tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, 2 - √3, tan 75 की वैल्यू 2 + √3 होती है, और ये भी वैल्यू होती है, इन्हें भी ध्यान में रखना है। इनका प्रमेयीकरण करेंगे ना तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ये चीज़ हो गई। अब इसी बेसिस पे कई क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर सेट करते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप ये पहले से जान रहे हैं कि ऐसा है, मान लीजिए यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ 2 + √3 है, तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या कॉमन है कि यहाँ पे √3 - 1 है, यहाँ √2 √3 + 1 है, मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 2 - √3 है, इनका जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर दिया गया है, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ 1 यूनिट है। तो काफ़ी इजी होगा याद करना, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ आपको। इस पे बेसिस एक क्वेश्चन आपको बताऊँगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जो मैंने अभी त्रिभुज बताया है, उसी बेस पे आधारित ये क्वेश्चन मैंने एक क्रिएट किया है, जिसमें आपको मैं बताऊँगा किस तरह से उन त्रिभुजों का यूज़ इसमें किया जाता है। तो एक त्रिभुज का मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। देखिए, एक सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूरी पर है। एक सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए ये 6 मीटर की दूरी हो गई और ये दीवार हो गई आपकी, ये दीवार है। अब यहाँ से सीढ़ी बना देंगे आप, ठीक है, ये सीढ़ी हो गई, तथा सीढ़ी के आधार से 15 डिग्री का कोण बनाता है। ये 15 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। यहाँ से 15 डिग्री कोण बना के यहाँ पे मैच कर देंगे, तो ये आपका ए पॉइंट सी पॉइंट हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अभी देखिए वहाँ पे भी हमारा एंगल जो मैंने एक त्रिभुज बनाया था उसमें, तो ये एक यहाँ देखिए 6 मीटर है, ठीक है। और यहाँ देखिए आंसर आपके देखें ए बी सी सब में करनी में सब जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 6 मीटर है, मतलब ये अकेला, इसमें करनी नहीं है, तो ये हम 1 यूनिट मान सकते हैं, ठीक है। पिछले वाली त्रिभुज की तरह हम इसको 1 यूनिट कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं 2 माइनस √3 यूनिट, ठीक है। ये यूनिट है, 1 यूनिट कह सकते हैं इसको। अब अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं, क्योंकि यहाँ भी 15 डिग्री का मैंने एंगल बना के बताया था आपको, ठीक है। ये 15 डिग्री का एंगल बना के बताया था, 75 डिग्री का बनाया था,
और यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू आई थी आपकी, √2 √3 - 1। ठीक है, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस था, यही चीज़ थी। अब यहाँ पे देखिए 6 मीटर किसके बराबर है, 1 यूनिट के। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 6 मीटर। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई ये वाला है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन सीढ़ी की लंबाई है AC। तो AC को निकालने के लिए क्या, 1 यूनिट 6 मीटर के बराबर हो गया। तो इतना यूनिट कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे। ये एक यूनिट 6 मीटर को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो मतलब एक यूनिट, अगर इतने की बात करें तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 6 गुना है। ये एक यूनिट एक यूनिट से 6 गुना है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर होंगी वो भी 6 गुना होंगी। तो मान लीजिए अगर इसको निकालना होगा तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी निकालना होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6 × ये वाला जो है पोर्शन उससे मल्टीप्लाई करा दें। एक मिनट, √2 और ब्रैकेट में √3 - 1। तो ये हो जाएगा आपका 6 √6 - 6 √2। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए इसमें कितना टाइम लगा होगा। आप अगर मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो इतना थोड़ा सा टाइम लगा है, 30-35 सेकंड या 40 सेकंड कुछ भी, या 1 मिनट लगे होंगे। लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो आपको 20 सेकंड भी 25 सेकंड भी नहीं लगने वाले। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर 6 √6 - 6 √2 आंसर आ गया। ये B ऑप्शन में दिया हुआ ऑलरेडी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि उन त्रिभुजों का क्या यूज है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें करनी में दिया रहता है। जैसे ही करनी में √ में वैल्यू दी जाती है तो बच्चे घबरा जाते हैं, अरे कैसे दे दिया है, तो लंबा सॉल्यूशन होगा, इसका लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो तीनों त्रिभुज बता दिए आपको, उस पर आधारित आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एक तो वो 3 त्रिभुज बता दिए, और एक त्रिभुज ये बताया कि भाई अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये जो है इसके बराबर होगा, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। वैसे भी ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाता है, क्योंकि 45 डिग्री हो जाए तो भुजा भी आमने सामने की बराबर हो जाएंगी। जैसे 45 के सामने ये भुजा है और इसके सामने ये भुजा, तो x बराबर क्या होगा, h होगा। ऐसे भी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, उससे भी होगा। तो और यहाँ 45 का भी मान है, tan 45 का मान 1 होता है, उससे भी बराबर होगा। तो इस तरह से मैंने बता दिए 4 त्रिभुज बताए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में सॉल्यूशन के लिए, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में काम आएंगे। आपके काफ़ी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे फास्टली। तो आज के सेशन में मैंने ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और जहाँ तक कि होमवर्क की बात करें तो होमवर्क मैं दे देता हूँ, जो आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो देखें, यहाँ पे मैं 6 मीटर की जगह पे लिख दे रहा हूँ आपका 18 लिख देता हूँ, 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर लिख देता हूँ। आप इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताना। ठीक है, तो ये सेशन हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। वीडियो लंबी हो जाती है, काफ़ी बच्चे कंप्लेन कर चुके हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, हम नहीं देख पाते, उतना टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं अच्छे क्वेश्चन पकड़ के और छोटे टाइम के वीडियो बना रहा हूँ, और ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो एंड। टेक केयर, बाय बाय। होमवर्क ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें।